एक घर की बेटी जो खुद 1 लाख रुपए महीने कमाती है, अभी हमने बेहोश टॉक पे सुना, और जिसने बहुत बार ये बोला है कि जितना मैं नहीं कमाती उससे कहीं ज़्यादा अच्छी सैलरी मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी में इंजीनियर हैं। और दूसरी तरफ माता जी जो सोफे पे बैठ के दिन के 3 वीडियो छाप के 1 लाख रुपए महीने कमाती हैं, जैसा कि अभी हमने बेहोश टॉक पे सुना। ऑब्वियसली उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते होंगे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3-3 स्कूलों के मालिक हैं। घर के बड़े बेटा बहू वो तो सोशल मीडिया स्टार हैं, सेंसेशन हैं, कभी भी सोशल मीडिया को हिलाने डुलाने का दम रखते हैं। उन्होंने बहुत बार ये बोला है कि 10, 20, 25 लाख रुपए वो हर महीने कमाते हैं। और ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की बात बताई, उन्होंने बहुत बार ये भी बोला है कि कुछ इनकम ऐसी हैं जो हम अदर प्लेटफॉर्म से करते हैं, जो यहाँ पे हम ओपन नहीं कर सकते। वहीं घर का छोटा बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब। वो अपना गृहस्थी सिर्फ यूट्यूब के भरोसे चला रहा है। अब उसका एक कंटेंट आ रहा है जो हाथ जोड़ के वो बोल रहा है कि मेरा हर फंक्शन पे आप लोगों ने डॉलर कमाए, मेरा हर कंटेंट आप लोगों ने डॉलर कमाया, ये मेरा एक कंटेंट आ रहा है, प्लीज़ इस पे मुझे कमाने दो, मुझे बिल भी पे करने हैं, आगे बच्चा भी पालना है। लेकिन नहीं, ऐसे लग रहा है कोई भुआ बनने नहीं आया, कंटेंट छापने आया है। भुआ बनने की खुशी से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि हम जाएंगे और डॉलर ही डॉलर होगा भैया। किसी को पोता पोती गोदी में लेने से ज़्यादा कंटेंट छापने की चिंता थी कि बच्चा आएगा तो डॉलर ही डॉलर होगा। सेम वैसे सिचुएशन बना दी है, और ये डॉलर की मोह माया ही एक बेटे बहू को अलग कर दी है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। आज ना मैंने छोटे वाले बेटे की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ दबे शब्दों में बोला है। मतलब अभी पता है कैसे चल रहा है, कमेंट सेक्शन को जरिया बना के एक दूसरे की बातें बोली जा रही हैं, या एक दूसरे तक बातें पहुंचाई जा रही हैं। इस घर का भेदी कौन है, इस घर में लड़ाई कराई किसने है, सबसे ज़्यादा बखेड़ा किया किसने है, वो भी छोटे राजकुमार ने क्लियर कर दिया है। जो कल तक अच्छा बन रहे थे ना कि हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, आज पता चला कि भाई वो लोग तो सबसे ज़्यादा कंटेंट के भूखे हैं। वो तो आए ही इस मकसद से थे कि डॉलर ही डॉलर होगा, जितना खर्चा करेंगे, जितना अच्छा बन के हम देंगे, उससे 10 से 20 गुना हम डॉलर यहाँ से छाप के ले जाएंगे। एक इंसान हर तरीके से सिर्फ सोशल मीडिया पे निर्भर है। एक इंसान के पति भी कमा रहा है, वो खुद भी कमा रही हैं, पति भी कमा रहा है, वो खुद भी कमा रही हैं, बेटा बहू अलग से सोशल मीडिया स्टार हैं। लेकिन नहीं, सबको किसके नाम के डॉलर कमाने हैं, किसके कंटेंट के डॉलर कमाने हैं, जो ऑलरेडी वीक है फाइनेंशियली। और वो बोल रहा है कि प्लीज़ ये कंटेंट छोड़ दो। गोद भराई पे सब ने उसका कंटेंट खा लिया, फिर भी उस लड़के ने हंसते हंसते अपनी भौजाई का, अपनी भाभी का ये स्टैंड लिया। जो भी लोग भौजी को ट्रोल कर रहे थे कि उसका फंक्शन ख़राब कर दिया, आंसू बहा के उसका फंक्शन ख़राब कर दिया, सारे व्यूज़ ले गई, उसका कंटेंट खा लिया, फिर भी उसी लड़के ने स्टैंड लिया कि वो खुशी के आंसू थे। भाभी को कोई ऐसे कमेंट मत करो, कोई ऐसे ट्रोल मत करो। जो लोग ये बोल रहे थे ना कि हम डिलीवरी करने जाएंगे, हम डिलीवरी करने जाएं, अब पता लग रहा है कि भाई वो सिर्फ कंटेंट की भूख में आए थे। जिनको 10, 12, 15 हज़ार व्यूज़ आते हों, अगर उनको लाख व्यूज़ आ जाए तो क्या ही बात है ना। सिर्फ कंटेंट का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग। ऐसे लग रहा है कि बच्चे आने की खुशी से ज़्यादा ना, किसी को दादी, किसी को भूआ, किसी को ताऊ, किसी को बड़ी मम्मी, उससे ज़्यादा कंटेंट और डॉलर की चिंता है। इसीलिए ये सारा लड़ाई झगड़ा छिड़ा हुआ है आपस में। आज छोटे लड़के ने वीडियो बनाई और उसने बहुत कुछ क्लियर किया कि जो भी हो रहा है अच्छे से मैं याद रखूँगा, मैंने सबके काम किए हैं। सब लोग मुझे बेइज्जत कर देते हैं छोटा समझ के, नल्ला समझ के। कोई मुझे निकम्मा बोल रहा है, कोई मुझे आवारा बोल रहा है, घर में पड़ा रहता है, बीवी के पास पड़ा रहता है, हर तरीके के उसके लिए कमेंट आ रहे हैं। मैं सब कुछ याद रखूँगा और वक्त आने पे सबको जवाब दूँगा। मतलब एक लड़के ने यहाँ तक बोल दिया
कि मेरा जब बच्चा आएगा तो उसका वेलकम मैं इस घर में नहीं करूँगा, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो इस घर में नहीं करूँगा। तो सोचो यार, कुछ तो हो रहा होगा ना। एक बच्चा जो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की इनकम पे निर्भर है, इनके यहाँ पे ये भी है कि कोई किसी के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है। सबको अपना पाई पाई खुद करना पड़ता है। अपना फंक्शन करना है अपने पैसे से करो, अपनी खुशियाँ मनानी है अपने पैसे से मनाओ, फिर भी उसका कंटेंट खाना है। लेकिन जब आप कंटेंट खाते हो दूसरे का, उसकी जो कमाई होती है वो उसको वापस करते हो? नहीं करते हो ना। तो एक बंदा जिसके 2-2 कमाने वाले हैं सबके पास, वो एक बंदा जिसके पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है कमाने का, और अभी उसके पास खर्चे पे खर्चा आ रहा है, डिलीवरी का खर्चा। डिलीवरी में कुछ फिक्स नहीं होता है, हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो गई कम पैसे लगेंगे, सी सेक्शन होगी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, उसमें भी सिचुएशन क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता है। अगर वो किसी को कुछ देगा लेगा नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम होगा कि बहन को नहीं दिया, इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसको वो कंटेंट भी नहीं उठाने दिया जा रहा। ये जो रूम की लड़ाई है वो सिर्फ रूम की लड़ाई नहीं है। रूम की लड़ाई को तो सिर्फ एक विक्टिम कार्ड के लिए प्ले किया जा रहा है कि चलो हम इसको ये इल्ज़ाम लगा देंगे, ये तो घर का बंटवारा चाहता है, ये तो हिस्सा चाहता है। असली लड़ाई डॉलर कमाने की लड़ाई है। और ये जो बीमारी का कंटेंट बना है वो इसीलिए बना है। इतनी ट्रोलिंग कराई गई उनकी, इतनी ट्रोलिंग कराई गई कि भाई कोई हद ही नहीं है। अब याद आ रही है कि उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसको गालियां दो, मतलब बेटे को गालियां दो। जब सारी गालियां निकल गई, लोगों की दुआओं की वजह से आंटी जी मौत के मुंह से बच के आ गई, और जो बद्दुआएं दिलवाई हैं भर भर के बच्चे को और उसकी माँ को, अगर वो बद्दुआएं लग गई तब जिस चीज़ को झोली फिला फिला के मांग रहे थे उसी को इतनी बद्दुआएं दिलवा दी। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई जिनके खुद के इतने इतने अच्छे कमाने वाले हैं, कोई कहता है आईटी कंपनी है, कोई कहता है 3 स्कूल है, कोई कहता है इतनी अच्छी सैलरी है कि यूट्यूब सिर्फ हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम यूट्यूब पे निर्भर नहीं है, फिर कंटेंट की इतनी मारामारी क्यों? आप तो भुआ बनने की खुशी में यहाँ आए थे ना रहने के लिए, कि सिर्फ कंटेंट छापने आए थे कि मैं तो डॉलर के लिए जाऊंगी, मैं तो कंटेंट के लिए जाऊंगी, भुआ तो बनी जाऊंगी ना। बोनस है ना भुआ बनना, तो वो तो दुनिया को दिखाना है। मेन मकसद तो कंटेंट लेना है। इसीलिए सब एक दूसरे के वीडियोस में अब नहीं आ रहे, क्योंकि असली महाभारत कंटेंट के पीछे हुई है। और जो जीत गई हैं गुस्सा होके, वो भी कंटेंट के लिए। जब हम भंजना को अपने वीडियो में ले ही नहीं सकते, जब हम भंजना के नाम के व्यूज़ ही नहीं ले सकते, भंजना का नाम ही नहीं ले सकते, तो यहाँ रहने का भी क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो हम चलते हैं, अपने पति को बुला लेते हैं, 10-20 दिन ससुराल में रहेंगे, वहाँ के लिए भी अच्छे हो जाएंगे। और जो लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं बैठ के खा रही है, सोफे पे बैठ के खा रही है, सोफे पे बैठ के खा रही है, उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। ये सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की है। एक सेकेंड, सॉरी फ़ोन ही गिर गया था। मतलब एक माता पिता ये तक डिसाइड कर लिए हैं कि वो इस घर में अपने बच्चे का वेलकम तक नहीं करेंगे। इस तरीके का घर का माहौल ख़राब है। सोचो सोशल मीडिया पे इतना आ रहा है तो घर के माहौल कितना ख़राब होगा। एक इंसान ये कह रहा है कि जब मेरी खुद की हैसियत हो जाएगी, मैं कुछ बन जाऊंगा, कुछ लायक हो जाऊंगा, तब मैं अपने बच्चे का वेलकम करूंगा। इस हद तक चीज़ें जा रही हैं भाई। ये बहुत बार सबने देखा है कि कौन किसका कंटेंट किस तरीके से खाता है। अगर एक इंसान एक कंटेंट के लिए आपके सामने हाथ फैला रहा है, जबकि वो आपके ही खुद के घर का बच्चा है, लेकिन फिर भी उसको ये कंटेंट कमाने की परमिशन नहीं है। नहीं भाई, हम आए हैं, टिकट का पैसा खर्च करके आए हैं, हम हवाई जहाज़ से आए हैं, हम सोफे पे बैठ के कंटेंट क्यों नहीं छापेंगे? हम तो इसी कंटेंट के भरोसे 1 साल से पूरा वो कर रहे थे कि हम बुआ बनने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे इस कंटेंट को। मतलब वो खुद ये बोल रहा है कि लड़ाई बढ़ाने की वजह कौन है, किसने क्या क्या बोला है। एक इंसान छोटा है तो उसको कोई भी बेइज्जत करके चले जाओ, कोई भी कुछ भी बोल के चले जाओ, क्योंकि पता है वो घर का छोटा है, जवाब नहीं देगा। उसको कोई निकम्मा बोल दे, कोई नालायक बोल दे, कुछ भी बोल दे, वो सब सुन लेगा।
उसने ये भी बोला कि मैं पहले बाहर ही वीडियो जाता रहता था और वो सबने देखा है, कभी किसी को लेने जा रहा है, कभी किसी को छोड़ने जा रहा है, कभी किसी की ड्राइवरी कर रहा है, कभी चाची का इलाज कराने जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, सब में ही वो जाता था। वो घर का पार्ट टाइम ड्राइवर ही था। लेकिन अब उसने घर में रहना चालू कर दिया है, अपनी बीवी के साथ रहना चालू कर दिया है, तो वो निकम्मा और नालायक हो गया। वहीं बाकी और लोगों के हस्बैंड घर में रहें तो वो अच्छे हैं, और लोगों के हस्बैंड साथ दें तो वो अच्छे हैं। ये लड़का घर में रहता हुआ बुरा लगता है क्योंकि ये परिवार में रहता है और एक कमरे में रहता है, क्योंकि उसको एक कमरा ही मिला हुआ है। वहीं दूसरा बेटा भी तो घर में ही रहता है, उनकी कौन सी जॉब है, वो भी तो घर में रह के ही कंटेंट बनाते हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है, उनका घर बड़ा है, वो बाहर भीतर जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इसीलिए वो घर में नहीं दिखते हैं, या बेड पे नहीं दिखते हैं, या एक कमरे में नहीं दिखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है ना, बाकी तो सब सेम है ना। जॉब तो इनमें से कोई करता ही नहीं है ना, फिर दोनों ही सेम कैटेगरी में आने चाहिए ना, कि एक नल्ला नालायक क्यों और दूसरा कामकार क्यों, दोनों को एक कैटेगरी में रखना चाहिए। फिर तो सोचो, एक इंसान मतलब ये बोल रहा है कि 9 मंथ तक सिर्फ हमारे लिए नेगेटिविटी ही हुई है, और ये हुई है। आंटी जी ने एक बार बहुत ज्ञान दिया था, जब इनकी बहू की प्रेगनेंसी का कुछ आता था तो आंटी बड़ा ये ज्ञान देती थी, अरे हम तो 9th मंथ तक ये किए थे, अरे हम तो 9 मंथ तक ये किए थे। इस लड़की ने पूरे 9th मंथ में एक भी बार विक्टिम कार्ड नहीं खेला, एक भी बार बीमारी का बहाना नहीं बनाया, एक भी बार बेड नहीं पकड़ा। मायके चली गई तो भी कंट्रोवर्सी, मायके से नहीं आ रही थी तो भी कंट्रोवर्सी, और अब उसको बोला जा रहा है कि माँ बहन को बुला के डिलीवरी करा लो। आज छोटे बेटे ने ये सही बोला कि अगर हम मायके चले भी जाएं इसके, या वहाँ जाके डिलीवरी कर भी लें, तो भी कहीं ज़्यादा उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा, उन लोगों की ज़्यादा दुर्गति कराई जाएगी, ज़ॉम्बीज़ छोड़ दिए जाएंगे, उनको इतनी गंदी गंदी गालियाँ और बद्दुआएं दी जाएंगी लड़की के माँ बाप को कि उनका खुद का ही जीना हराम हो जाएगा। और ये वाली बात सबको पता है, अभी जब उन्होंने कुछ नहीं किया तब उनको गालियाँ पड़ रही हैं कि लड़की के माँ बाप ने सिखा दिया होगा। सोचो, अगर वो डिलीवरी मतलब कंटेंट इनके लिए पैदा करें, कंटेंट ये खाएं, डॉलर ये कमाएं, और बदनामी किसी और को मिले, और बच्चा की जो सेवा है वो कोई और करे, बताओ भाई, अजब ही है। इससे अच्छा वो बुलाई क्यों थी, जब इतना पहले तो ये लगा था कि भाई प्रेगनेंसी में बहू नहीं आ रही है तो हमारा कंटेंट नहीं बन पा रहा है, वो जब मायके से आएगी तभी हमारा कंटेंट बनेगा। उसको इतनी सारी कंट्रोवर्सी कर करके कि बहुएं मायके में अच्छी नहीं लगती, ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन बेटियां मायके में अच्छी लगती हैं। बेटियों को कोई अगर 2 नेगेटिव कमेंट करेगा कि मायके में बैठ के खा रही है 2 महीने से, तो फिर उस पर फिर हम आ जाएंगे सोफे पे बैठ के प्रवचन देने। लेकिन बहुओं को सिर्फ और सिर्फ ससुराल पे ध्यान देना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। अपनी प्रेगनेंसी का टाइम सब भूल जाते हैं जब किसी दूसरे की प्रेगनेंसी होती है, लेकिन हाँ, अपनी प्रेगनेंसी की कथा दूर दूर तक सुनाने में आती है। जब भी कोई आती है, मेरी प्रेगनेंसी में इसने ये किया, मेरी प्रेगनेंसी में इसने ये किया, मेरी प्रेगनेंसी में इसने इस तरीके से मेरे को मेंटल टॉर्चर किया। लेकिन जब खुद किसी को मेंटल टॉर्चर देते हैं तो वो चीज़ें याद नहीं आती हैं। यहाँ किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की लड़ाई है कि हमारे हाथ से कंटेंट छीन लिया। हम जिस कंटेंट की आस लगा के बैठे हैं, जिस कंटेंट की आस लगा के आए थे, वो कंटेंट हमसे छीन लिया, वो हक हमको नहीं मिल रहा है। अब हम डॉलर कैसे कमाएंगे, इसीलिए ये पूरा इतना बड़ा बीमारी वाला कंटेंट रचा गया। इतनी बड़ी बीमारी को मतलब 36 ब्लॉग में तब्दील किया गया। भाई जो आना वाला है ना कंटेंट, उसको तो जाने दो, तू ही कमा लेना, देख तुझसे ज़्यादा दुगना तो हम पहले ही कमा लेंगे, पहले ही कमा लेंगे। बहुत सारे लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं कि सेम यही सिचुएशन बड़े बेटे बहू के साथ होती थी। स्टार्टिंग में भर भर के उनको ये बोला जाता था निकल जाओ बाहर, कर लो अपनी व्यवस्था, और जब वो निकल गए अब अच्छे हुए हैं। पहले तो वो बुरे ही थे, ये कंट्रोवर्सी के बाद वो अच्छे हुए हैं, क्योंकि उनके नाम पे लाखों करोड़ों रुपए कमाए गए थे सबके द्वारा। अब अच्छे हुए हैं, पहले तो वो भी बहुत बुरे थे ना, कि इस काम में नहीं आए, इस काम में नहीं आए, अलग ये कर लिया, हमको पूछते नहीं। सेम वैसे ही ऐसा ना हो इनके साथ हो जाए कि लिमिट से ज़्यादा अगर किसी की आत्मा दुखाओगे,
बार बार किसी को बोलोगे चल निकल ले अपने रास्ता, ये किसी के बाप का घर नहीं है, एक दिन वो भी निकल जाएगा। लोग नमक से रोटी खाना पसंद करते हैं लेकिन रोज बेइज्जत होना पसंद नहीं करते हैं। भाई कंटेंट का लालच पहली बार देखा है मैंने कि लोग दूर से जिस चीज़ की उम्मीद में आते हैं वो नहीं मिलती है तो कितना तड़फड़ाते हैं लोग, और फिर उसका ब्लेम भी दूसरों पे रखते हैं कि इसका जिम्मेदार ये है, इसका जिम्मेदार ये है, इसका जिम्मेदार ये है। जबकि खुद जब बात आती है ना तो बोलते हैं कि हम इतने करोड़पति हैं। भाई हम सिर्फ यूट्यूब के भरोसे नहीं हैं, हम बहुत करोड़पति हैं खानदानी। हमारे इतना तो हम इनकम टैक्स भर देते हैं जितना हमारी यूट्यूब की कमाई नहीं है। फिर क्यों किसी के कंटेंट पे लालच और नीयत रखना? जब इंसान हाथ जोड़ के बोल रहा है या रिक्वेस्ट करके बोल रहा है कि ये कंटेंट मुझे बना लेने दो या मेरा इससे काम चल जाएगा, इसको मुझे कर लेने दो, तब इतनी लालच क्यों? हम नहीं बना पा रहे या हम उसको दिखा ही नहीं सकते तो हमारा यहाँ रहने का ही क्या फ़ायदा? मतलब इंसान आता है तो अपने माँ बाप की देरी पे आता है, माँ बाप से मिलने आता है, माँ बाप के साथ रहने आता है कि कंटेंट की लालच में आता है? आप लोग मुझे बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।